आदाब और नमस्कार। आज के वीडियो में एक और सूचना आपके लिए, और यह भी एक तरह के संवाद, ई सेमिनार, ई गोष्ठी, वेबिनार, जो समझना हो, जो मानना हो मान लीजिए। यदि आप विषय और वक्ता में रखते हैं रुचि, 2 मिनट वीडियो सुनने के बाद तो वीडियो को पूरा भी देखें, अन्यथा वीडियो को आधा देखकर चले जाएं और इस सेमिनार को छोड़ दें। लेकिन यदि आपकी रुचि विषय और वक्ता में जागृत होती है तो वीडियो को पूरा भी देखें, शेयर भी करें और इस वेबिनार को अटेंड भी करें, और अपने साथियों को जो इस विषय में रखते हैं रुचि, जब आप उन्हें बताएंगे इस विषय के बारे में और यदि बताने में नहीं है असमर्थ तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यही आपको करना है। अब आते हैं मूल सूचना पर। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, दौलत राम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इन शॉर्ट डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी DRC कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो रहा है एक दिवसीय इंटरनेशनली वेबिनार, जिसे कह सकते हैं सेमिनार, ई गोष्ठी, संवाद का कार्यक्रम। और डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी करवा रहा है तो मूल रूप से इसका विषय फिलॉसफी को लेकर ही होगा। तो ये वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो एंशियंट हिस्ट्री में, बुद्धिस्ट हिस्ट्री में, जैना हिस्ट्री में, रिलीजियस में और इन सभी के केंद्र में या इर्द गिर्द एक विषय और गुजरता है, उसे बोलते हैं दर्शन फॉर द मीन फिलॉसफी। यानी कि आप इन 4 विषयों में यदि दर्शन से रखते हैं संबंध तो यह सूचना और ये वेबिनार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आते हैं वक्ताओं पर, विषय आपको पता चली जाएगा। इसमें 3 विषय रहेंगे आपके साथ में, 3 वक्ता रहेंगे आपके साथ में, और 3 में से 2 वक्ताओं का संबंध भारत से बाहर न्यूजीलैंड से है। जी हाँ, पहले वक्ता हैं इसमें डॉक्टर JL शॉ, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। वक्ता के विषय में भी बताऊंगा, पहले वक्ताओं को सुन लीजिए। दूसरे वक्ता हैं HE मिस्टर मुक्तेश के, परदेसी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, न्यूजीलैंड, यानी कि दूतावास में संबंधित है। तीसरी वक्ता हैं डॉक्टर सविता रॉय, प्रिंसिपल हैं वर्तमान में DRC कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 3 वक्ता और 3 वक्ताओं का 3 दृष्टिकोण से आप समझेंगे और जानेंगे फिलॉसफी को। लेकिन फिलॉसफी का संबंध केवल भारतीय फिलॉसफी या भारतीय दर्शन से नहीं है। इस वेबिनार में आप पूरे विषय को ध्यान से सुनिए। विषय है रेलेवेंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी टू कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी कि क्या आज के संदर्भ में भारतीय, यानी कि समकालीन परिप्रेक्ष्य में या समकालीन संदर्भों में भारतीय दर्शन क्या स्थान रखता है वेस्टर्न फिलॉसफी के संदर्भ में, या फिर पश्चिमी दर्शन क्या भारतीय दर्शन के समक्ष आज के समय में कोई रिलेवेंस रखता है या नहीं। यानी कि आप दोनों ही दृष्टि से पूर्व की और पश्चिम की दर्शन की पद्धतियों को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखेंगे, समझेंगे इस गोष्ठी में। मूल विषय यह है। अब मैंने कहा कि वक्ताओं के विषय में एक प्राचार्य है विश्वविद्यालय की, एक महाविद्यालय की, एक भारतीय नीति शास्त्र के साथ साथ भारतीय राजनीति से संबंध रखते हैं, और एक जो वक्ता हैं डॉक्टर शाह जी, वह एक यूनिवर्सिटी से भी संबंध रखते हैं और वह पढ़ाते हैं, अध्यापक भी हैं। तो सविता जी के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ कि वह पढ़ाती भी हैं या नहीं, क्योंकि अधिकांशतः विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों पे काम इतना ज़्यादा होता है कि पढ़ाने की फुर्सत बेहद कम मिलती है। लेकिन डॉक्टर JL शाह, जो कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं, उनके विषय में यही कहूँगा कि स्पीकर एक ऐसे हैं जो दर्शन को तारीख के साथ प्रस्तुत ही नहीं करते हैं, बल्कि तथ्यों को तार्किक दृष्टि से और एक कंपैरेटिव दृष्टि से समक्ष रखने का दर्शकों या श्रोताओं के समक्ष एक बेजोड़ तकनीक भी उनके पास है। इसीलिए 3 वक्ता हैं, दर्शन से भी संबंध है, शिक्षा से भी संबंध है और कहीं ना कहीं राजनैतिक दर्शन से भी संबंध है, क्योंकि राजनीति इस समय
विश्व के प्रत्येक विषय और प्रत्येक विचारधाराओं पर हावी हो चुकी है। तो राजनीतिक माहौल से आए हुए एक वक्ता हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, थोड़े अपवाद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कह सकते हैं कि जब जैसे हम हाई कमीशन का नाम सुनते हैं तो पता नहीं कौन सा हौवा खड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वक्ता का संबंध राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को समझिए। मैं मिस्टर मितेश के परदेसी के विषय में बात कर रहा हूँ। याद रखिए कि तीनों ही वक्ता शिक्षा से मूल रूप से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा यानी कि एजुकेशन नामक उस विधा से जुड़े हुए हैं जो दर्शन के मूल में है। क्योंकि जब आप दर्शन की शिक्षा लेंगे या शिक्षा के दर्शन की शिक्षा लेंगे, शिक्षा और दर्शन यानी कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी का दोनों का संबंध है एक दूसरे से। दोनों विषय ऐसे नहीं चलते हैं बल्कि ऐसे चलते हैं, एक समानांतर रेखा के साथ चलते हैं। इसीलिए रिलेवेंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी टू कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी पर होने वाले इस एक दिवसीय इंटरनेशनली वेबिनार में आप सभी को सूचनाएं मैं दे चुका हूं। आपको इंटरेस्ट जगता है, यदि वीडियो आपने 6 मिनट तक का देखा है, यहाँ तक आए हैं, तो तहे दिल से सलाम है और जय संविधान ज़रूर बोल दीजिएगा। आज 26 तारीख है। आज मैं एक लाइव भी करूँगा, उसका समय आपको मेरे फेसबुक पेज पर भी प्राप्त हो जाएगा। कल मैं लाइव नहीं करूँगा, कल 27 तारीख है, 27 सितंबर है, शहीद आज़म और मेरे कई आदर्शों में से एक भगत सिंह का जन्म दिवस भी है। आप सोच रहे होंगे मैं उनकी जयंती पर कुछ लाइव करूँगा, जी नहीं। भगत सिंह और गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन तीनों को ही मिलाकर 27 सितंबर को या 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को मैं 2 लाइव करूँगा। उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, लेकिन एक लाइव मैं आज करूँगा, उसको भी देखिएगा। और इस दर्शन प्लस शिक्षा और प्लस पश्चिम और पूर्वी दर्शन की विचारधाराओं के इन भिन्न भिन्न डायमेंशनों परिधियों में रहते हुए इन तीनों वक्ताओं को सुने। 30 सितंबर सुबह 11 बजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी सूचनाएं, ज़रूर लिंक आपको दे दिए गए हैं कि कैसे करेंगे नामांकन, कैसे होंगे रजिस्टर। सूचनाएं जो मैंने आपको दी उसको लेकर कुछ सवाल, कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। मेरी वीडियो और सूचना अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक, डिसलाइक, कमेंट और अनकमेंट। चैनल को सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब दोनों के ही विकल्प हैं आपके पास। मुझे केवल पॉजिटिव श्रोता नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव श्रोता भी चाहिए, दर्शक भी चाहिए जो मेरी कमियों को बताएं और मेरी हर बात को आंख बंद कर एक भक्त की तरह नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टि से स्वीकार करें और मुझसे सवाल जवाब करें, क्योंकि दर्शन यही सिखाता है आपको। और दर्शन में यदि शिक्षा का मेल हो जाए तो वह आपको तार्किक दृष्टि से दर्शन को जानने समझने की परख देती है, जो आचार्य नागार्जुन देते हैं। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझते हैं, जानते हैं, वे आचार्य नागार्जुन और दिग्नक से संबंधित भी होंगे और परिचित भी होंगे। इस विषय पर होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आप सभी हो शामिल। मेरा स्वास्थ्य लगभग ठीक हो चुका है। पुनः आपको वीडियो मिलेंगे, उसी शैली में मिलेंगे। पूर्व के वीडियो को देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक और वीडियो में कुछ ही मिनटों के बाद आपके समक्ष रहूँगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सुनिएगा और यहाँ रखिएगा। बकवास को यहाँ से फेंक दीजिएगा। सलाम।